तो चलिए अब ये फाइनल हो गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होगी और तेजस्वी यादव का ये मन इस बार बन चुका है कि जिस तरीके से 2024 में हमने एनडीए को झटका दिया है वही झटका 2025 में भी देना है। एनडीए कितनी भी मजबूती से खड़ी रहे लेकिन हमारा सीना जो है फौलाद की तरह होना चाहिए। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरीके से रोड मैप को तैयार कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू होगी और बिहार के हर विधानसभा को टच करते हुए वो यात्रा आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से लोकसभा में देखा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की एक यात्रा हुई और उस यात्रा में तेजस्वी यादव ने यह प्रयास किया कि हर लोकसभा को टच किया जाए और इसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला। 4 सीट जो है वो राजद के पाले में आई। उसके बाद वोट प्रतिशत भी बढ़ा। जो वोट प्रतिशत 2019 में था उससे दोगुना वोट प्रतिशत 2024 में देखने को मिला और 2025 में तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं कि उन्हें हराने के लिए कई पार्टियों का एक गठबंधन जो है वो बनकर तैयार है। एक तरफ जेडीयू बड़ी पार्टी, भाजपा बड़ी पार्टी, उसके बाद आप देखें तो चिराग पासवान भी दम भर रहे हैं, उसके बाद आप देखें तो प्रशांत किशोर भी सामने तेजस्वी के खड़े हैं। वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। तो तेजस्वी को लग रहा है कि ऐसी पार्टियों से हम किसके साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ कौन है, कांग्रेस है जो है तो लेकिन दिखाई नहीं देती है, उसके संगठन के लोग दिखाई नहीं देते हैं, हम अकेले चल रहे हैं। वामदल एक समर्थन कर रहा है लेकिन सामने जो गठबंधन है उसके पास वोट प्रतिशत है। आप देखिए तो चिराग पासवान है, भले ही विधायक ना हो लेकिन वोट प्रतिशत है, आपको समर्थक जो है वो नजर आ जाएंगे। उसके बाद आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके पास भी एक समर्थकों की अच्छी खासी जो है वो लाइन लगी हुई है। उसके बाद जीतन राम मांझी आप देखें तो उनके पास भी वोट प्रतिशत अच्छा खासा है। अगर उसके बाद आप देखें जेडीयू तो जेडीयू के तो भैया विधायक हैं, उनकी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी पार्टी है तो इतनी बड़े पार्टियों का एक गठबंधन है और उसके बाद सामने है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के पास कौन है, कांग्रेस के पास जो भी विधायक हैं वो तेजस्वी के बदौलत ही जीतते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास अपना जनाधार बिहार में विधानसभा सीटों पर नहीं है। वामदल की बात करें तो वामदल कुछ ही सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ पाता है, बिहार के सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाता है और उसके पास सभी सीटों पर अगर देखें तो समर्थक भी नहीं है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को खुद उतर के अपने संगठन को मजबूत करना है और इसीलिए वो वाल्मीकि नगर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर से उनकी यात्रा शुरू होगी और तमाम विधानसभा सीटों पर उनकी यात्रा जाने वाली है। ये यात्रा बहुत लंबा चलने वाला है। इसके पहले आप देखें तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की जो यात्रा हुई उसके बाद उन्होंने गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। उस रैली में के माध्यम से उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और अब तेजस्वी यादव विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं और वो देख रहे हैं कि अगर 6 महीना साल भर पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर जनता के पास हम जाकर कैसे बता पाएंगे कि हम आपके पास आए थे। और चुनाव के समय में या फिर चुनाव से 1-2 महीना पहले बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर घूमना आसान नहीं हो सकता और तेजस्वी देख रहे हैं कि अभी से यात्रा करेंगे और यात्रा समाप्त कर देंगे तभी तो झारखंड जाएंगे चुनाव प्रचार करने। झारखंड में भी राजद चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां पर तमाम पार्टियां दमखम दिखाएगी तभी तो हेमंत सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना पाएगी और उसके बाद झारखंड के बाद बिहार की बारी है तब हेमंत सोरेन आएंगे। और उन इलाकों में जहां पर आदिवासियों की संख्या है, जो हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं, झारखंड का जो बॉर्डर साझा करता है बिहार, उन इलाकों में आज भी हेमंत सोरेन को नेता लोग मानते हैं। तो उन इलाकों का वोट जो है वो हेमंत सोरेन के माध्यम से तेजस्वी को चाहिए। तो इसलिए भी तेजस्वी झारखंड में मदद करने जाएंगे और इन तमाम चीजों को देखते हुए तेजस्वी सोच रहे हैं कि अभी से यात्रा शुरू कर देते हैं बिहार भ्रमण। और बिहार भ्रमण का फायदा 2024 में उन्हें दिख गया, इसीलिए 2025 में फायदा कमाने के लिए तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।